हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन ममास डायरी। सो गाइस, व्लॉग है टोडलर चाइल्ड एक्टिविटी का, मेरे बच्चे का, और साथ ही उसके साथ साथ में एक होम मेकर मदर के रूटीन का भी बेबी के साथ में, और साथ ही एक हेल्दी डाइट को लेकर के भी ये व्लॉग है दोस्तों। तो काफ़ी कुछ शेयर करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। और जस्ट दोस्तों, करवा चौथ का फेस्टिवल अभी है ना बीता, बहुत अच्छा रहा। और देन उसके बाद आप देख रहे हैं मेरे टोडलर चाइल्ड ने क्या किया है जो मेरा एक पात्र है उसको उसने इस प्रकार से, वेल दोस्तों, ये मुझे ठंडा ही करना था। नेक्स्ट ईयर मुझे हम लेना होगा ऑब्वियसली, बट मेरे बच्चे ने ना थोड़ा सा उसमें क्रैक आ गया था, और उसको मेरे बेबी ने, जैसे ही मेरा किचन में रहना हुआ है ना, उसने उसको तोड़ दिया है। और अब देख रहे हो उसकी एक्टिविटी इस एज में। गाइस, बच्चा है ना बहुत एक्टिव हो चुका होता है, और अभी आप देख रहे हो उसको मेरे ये जो लाइक्रा पजामा है ना, इसके साथ उसको खेलना बहुत बात है। इस लेगी के साथ में बहुत अधिक वो एक ही एक ही उसमें वो पैर अपने दोनों पैर डालेगा और देन उसके बाद उसका एक खेलना आरंभ होता है। बट दोस्तों, बच्चा नन्हा है ना, तो एवरी टाइम गाइस एक आँख आपको बच्चे पर रखना ही पड़े दोस्तों, रखना ही पड़ता है कि बच्चा कब गिर जाए, है ना। देखिए अभी जैसे मैं सामने में हूँ उसके, है ना, उसको संभालने के लिए नीचे झुक ना जाए, पीछे बैंड ना हो जाए, है ना, साइड से ना घुस जाए। भले वो खेल रहा है, दैट इज़ वेरी ओके, है ना, कि उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो रही है दोस्तों, वो आपको ये स्पेस अब बच्चे को आपको देना ही पड़ेगा। और साथ ही जितना उसका स्क्रीन टाइम जितना कम हो, है ना दें तो ही अच्छा है। फ़ोन, टेलीविज़न, स्क्रीन, जिस भी प्रकार से, दैट मीन्स स्क्रीन टाइम उसका बहुत लेस होना चाहिए, और ना हो तो ही अच्छा। फ़िज़िकल एक्टिविटी इस तरीके का उसका बच्चे का ग्रोथ डिपेंड करता है दोस्तों, उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी और फिज़िकल भी, है ना। सो मुझे प्रसन्नता होती है किस प्रकार का वो एक्टिविटी उसका रहे, है ना। बट एवरी टाइम आपको ध्यान देना पड़े दोस्तों। और यहाँ पर वाइल मेरा बच्चा अभी 2.5 साल का है गाइस, ऐसे 2 साल 7th मंथ अभी उसका चल रहा है ना। इस एज में बच्चा बहुत अच्छे से च्यू करके खा लेता है, चबा करके खा लेता है अपने मील को, है ना। और उसका काफ़ी कुछ, जैसे 1 साल तक का बच्चा है ना, 1.5 साल तक का भी बच्चा है, तो कई सारी चीज़ें जो आपको बनाकर आप दे रहे हो ना, वो बड़े अच्छे से खा लेता है। बट देन उसके बाद उसका टेस्ट चेंज होने लगता है। मेरा बेबी का 14 मंथ में चेंज हुआ था, है ना। जैसे उसने खिचड़ी खाना, वेजिटेबल खिचड़ी जो मैं बनाकर देती थी, एकदम से डिस्कार्ड किया, बिल्कुल भी उसको नहीं भाता था, एकदम ही मुँह से निकाल देता था वो। जैसे जो पीडियाट्रिस्ट्स कहते हैं ना कि मतलब एक इंटरवल रखें, जैसे बेबी को आपको हेल्दी फूड खिलाना है, नहीं खा रहा है, तो आप जैसे भूखा रख कर के बच्चे को खिलाने का प्रयास करें, है ना। तो इस प्रकार से मैंने प्रयास किया था दोस्तों, बट तब भी मेरे बच्चे ने ना उसको बिल्कुल नहीं भाता था, वो निकाल ही देता था। तो उसके देन जो उसका मंथ बढ़ते जाता है ना, एज बढ़ते जाता है, तो इस हिसाब से हेल्दी फूड को आपको थोड़ा सा और अच्छा बेहतर करना पड़ेगा। तो देन खिचड़ी के स्थान पे अब जो उसका एज है, जब 2+ में वो आ गया है, 2.5 साल का है, तो दाल चावल और सब्जियां एक साथ मिलाकर वो खिलाने पर खाता है बच्चा। लेकिन जब उसको अच्छे से भूख लगी हो ना, तब। और यहाँ पर दोस्तों मेरी दिवाली की सफाई स्टार्ट है, और दिवाली की सफाई जो है ना, मैंने बाथरूम से स्टार्ट किया है। अभी ये जो मैंने बकेट लिया था उसमें मैं डिटॉल डाला है ना, सर्फ डाला है। और वाइल गाइस मेरा बेबी छोटा है ना, तो इस वजह से कई केमिकल युक्त और हानिकारक केमिकल बेस्ड जो है ना, जैसे फिनाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मैंने नहीं रखा है। बाथरूम क्लीनर्स वगैरह, फ्लोर क्लीनर वगैरह, खतरनाक हानिकारक चीज़ें, है ना, लिक्विड इस प्रकार का। और तो जैसे सर्फ वगैरह हो गया, है ना, और जैसे सिरका हो गया दोस्तों, बेकिंग सोडा हो गया, है ना, गर्म पानी में घोल करके वो फ्लोर में डाल करके कुछ मिनट रखें, 10-15 मिनट। देन उसके बाद रब कर लें, तब भी पीलापन, बाथरूम बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है गाइस, है ना। बेकिंग सोडा हो गया, सिरका हो गया, नींबू, इसका यूज़ बड़े अच्छे से आप कर सकते हो। नींबू को भी सर्फ में डाल करके ना, नींबू का बड़े अच्छे से रस निकाल करके, या उसका पेस्ट भी बना
बना करके, है ना, उसके छिलके समेत वो भी आप सर्फ में डाल करके फ्लोर में आप डालें ना और 10 मिनट के लिए सूखने दें, देन उसके बाद फिर साफ़ कर लें, तब भी पीलापन चला जाता है। तो घर के किचन में ही आपको बहुत सारी बाथरूम साफ़ करने के लिए वस्तुएं मिल जाएंगी दोस्तों। वाइल घर में नन्हा बच्चा हो ना तो कई सारी चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। और आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये सेकंड डे का है गाइस, जब मेरा क्लीनिंग हो गया था और मेरा स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया था दोस्तों, ऑनेस्टली बहुत फीवर हो गया था मुझे और बहुत बॉडी पेन था, बहुत ही अधिक। और मैं थोड़ा सा ना लेटी थी दोस्तों, थोड़ा सा मैं सोना चाहती थी, आराम करना चाह रही थी, विश्राम करना चाह रही थी। बट मेरा टोडलर चाइल्ड है ना, ऑब्वियसली दोस्तों, क्योंकि बच्चा उसको अभी ज्ञान बोध नहीं है ना। यद्यपि मेरा बेबी एक बार और मुझे अच्छे से स्मरण है, जब मेरा बेटा तीसरे चौथे मंथ में था ना, तो उसमें भी बहुत मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था गाइस, और बहुत इतना थकावट था ना, और स्वास्थ्य बहुत ही अस्वस्थता था, फीवर था, बॉडी पेन था, बहुत दुखद प्रकार। और सोना चाहती थी, विश्राम करना चाहती थी कुछ देर आराम से। और हस्बैंड ड्यूटी पर थे, तब उस समय भी बहुत आवश्यक था मुझे रेस्ट करना। तब बेबी ने उस समय भी मुझे साथ दिया था, सो गया था दोस्तों, ऑनेस्टली बिल्कुल तंग नहीं किया था, जबकि तीसरे चौथे मंथ में था मेरा बेबी। और आज भी जब स्वास्थ्य इतना सडनली बहुत अस्वस्थता हो गया दोस्तों, ऑनेस्टली सडनली हुआ। और आज भी मेरे बेबी ने साथ दिया था। वो बाद में दिन सो गया था दोस्तों, इस टाइम में वो जागा था, इसके बाद में सो गया था साथ में, फिर से मैं रेस्ट के लिए लेट गई थी। और यहाँ पर मैं बता रही हूँ टोडलर बच्चे का एक्टिविटी, उसने सारी चीज़ें इधर उधर कर दिया था, और वो आपको भी चोट पहुँचा सकता है गाइस, ऑनेस्टली। बच्चा, क्योंकि उसका अभी समझ बोध, ज्ञान बोध नहीं है, जिस प्रकार से वो अभी जो कूलर की जो पाइप्स है ना, उसको भी उसने निकाल दिया था, अभी तो इस टाइम में नहीं चलाते हैं, है ना। बच्चा छोटा हो तो घर में मशीनें होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और कूलर हमारा अभी नहीं चलता है वो, है ना। बस उसको ऐसे ही रखा है। एवरीथिंग आपको ध्यान देना होगा। घर में जो स्विच बोर्ड है ना, जिसमें होल्स हैं, वो भी बंद करके रखने होंगे। बच्चा उसमें भी उंगलियां डालता है, टोडलर चाइल्ड। और मेरे बच्चे ने, जब मैं लेटी थी, उसने ये तकिए को भी भिगा दिया है। आप देखें, एवरी टाइम एक आँख आपको रखना ही पड़े दोस्तों, रखना ही पड़ता है। यहाँ जो यूटेंसिल्स एरिया है, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर मैं एवरीडे साफ़ करती हूँ दोस्तों। एक जो मोटी आप देख रहे हो कॉर्नर पे है, थोड़ा मोटी सिंक वाली जो झाड़ू आती है ना, इस प्रकार के फ्लोर को क्लीन करने के लिए, तो उससे, है ना, वाइल अस्वस्थता था। और देन कपड़े भिगा करके भी रखने थे, मेरा काम रह गया है दोस्तों। मेरा स्वीपिंग मोपिंग भी नहीं हुआ था। ये मेरा रूटीन होने वाला है एक टोडलर चाइल्ड के साथ। और वाइल जब आप बीमार पड़ जाएं उस टाइम में भी, है ना। मैंने पैरासीटामोल ले लिया था दोस्तों दोपहर की लंच के बाद में, है ना। बहुत आवश्यक था, बहुत ही अस्वस्थता था। और देन जब मेरा इस टाइम में जब मेरा उठना हुआ था ना, तो मेरा बेबी जब सोया था, थैंक गॉड दोस्तों, वो इस प्रकार से, ये ना परमेश्वर की दया में भी, कुल देवी माता रानी का, है ना, कि जब आपको बहुत अधिक आवश्यक है उस दिन सडनली, जबकि टोडलर बेबी आवश्यक नहीं है गाइस कि वो एवरीडे सो जाए। जैसे बच्चा ना, इन्फेंट चाइल्ड, वो डे में एक नैप तो ले ही लेता है 2 से 3 घंटे तक का, लेकिन जब बेबी आपका टोडलर एज में आ गया ना, तब वो नहीं सोता। और आज मुझे जब आवश्यकता थी स्वयं भी, तब वो आज सो गया था, तो मुझे भी हेल्प हुआ। उस टाइम में मैंने कई सारे अपने काम निपटा लिए, इस कारण भी कि हस्बैंड ड्यूटी के बाद आए तो घर एकदम अस्त व्यस्त दिखे, वो स्वयं को भी अच्छा नहीं लगता है ना। मैंने देन, क्योंकि मुझे आराम हुआ था दोस्तों, पैरासीटामोल खाने के बाद ना मुझे बॉडी पेन में रिलैक्स हुआ था। फीवर में तब भी वीकनेस जैसा था, फीवर जैसा तब भी था, है ना। बट मुझे इवनिंग टाइम तक थोड़ा रिलीफ हो गया था। देन नाइट में मुझे फिर टैबलेट लेना पड़ा। द नेक्स्ट डे मुझे आराम हो गया था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा बेबी, इसके साथ वो खेलना चाहता है। उसको, बच्चों को सब पानी के
बहुत भाता है दोस्तों। टोडलर चाइल्ड बच्चों को ना पानी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है और एवरी टाइम आपको ध्यान देना पड़े। और मेरा बेबी मुझे, मैं एक लॉक एक्चुअली चाहिए होगा क्योंकि मेरा बेबी है ना अभी वॉशरूम का डोर ओपन करता है और सीधा ये टैप नल स्टार्ट करता है और वो खेलना चाहता है, भिंगा लेता है स्वयं को। और यहाँ पर दोस्तों मैं गई थी, ये था नून टाइम है ना नेक्स्ट डे का, और जस्ट वेजिटेबल्स कुछ चाहिए था एक हेल्दी डाइट के लिए दोस्तों। ऑनेस्टली एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है, मुझे इतना प्रभावित किया है दोस्तों, वो मैं भी आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि वो हेल्थ से रिलेटेड है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छे गुड हेल्थ से रिलेटेड है। सो जो मेरा भी एक्सपीरियंस है, अब सोचे मैं इतनी प्रभावित हुई गाइस ऑनेस्टली कि मैंने 2 दिन हो गया ना चाय मॉर्निंग टी एकदम से बंद कर दिया है। अब जैसे कोई हैबिट है ना वो तुरंत से नहीं जाता है ना, तो इवनिंग टी भले मैं ले रही हूँ लेकिन मॉर्निंग टी एकदम बंद कर दिया और धीरे से व्यवहार में ले आऊँगी है ना, तुरंत से तो नहीं होता। सो दैट मीन देखें कितना प्रभावित किया कि मेरा चाय पीना छूट गया है ना। सो इस टाइम में मैं क्योंकि कैंपस में ही एक बहुत ही अच्छी ताज़ी सब्जियां मिल जाती हैं दोस्तों, फ्रेश हरी सब्जियां, तो वो मैं लेकर के अभी आ गई थी। कुछ फल भी लेकर आई थी और फल फूल ना बच्चे के भी देना बहुत आवश्यक है दोस्तों, फाइबर न्यूट्रिशंस वगैरह के लिए बहुत आवश्यक है। सो सीजनल फल फूल है ना, बच्चे को फल खिलाते रहें। सो ये पोमेग्रेनेट उसको अच्छे से छील करके मैंने दिया था, और मीठा फल बच्चे एंजॉय करते हैं दोस्तों। और जो हेल्थ से रिलेटेड जो डाइट है ना, सबसे पहला तो ये कि पानी जो है ना वो अधिक से अधिक पिएं दोस्तों, अधिक से अधिक पीना चाहिए। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि 1 लीटर दैट मीन आप जिम कर सकते हो 4 ग्लासेस है ना, तो 4 ग्लासेस से बहुत ज़्यादा हो, इवन आप अप टू 3 लीटर तक भी पिए ना तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। दैट मीन 1 लीटर अच्छा रखें दोस्तों। पानी का शरीर में बहुत आवश्यक है, बहुत अधिक आवश्यकता है। इवन आप कई सारे प्रोटीन्स वगैरह, कई विटामिन्स प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन मेनली है ना, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी है ना बॉडी में पानी की आवश्यकता होती है। पानी अपने अच्छे से आपके ले रहे हैं तो स्टोन की भी प्रॉब्लम नहीं होती है ना। सो यहाँ पर जो सब्जियाँ लाई थी दोस्तों, ये जो धनिया मैं लेकर आई हूँ ना, तो ये जो कॉटन मेरा टॉवल है इसको निचोड़ करके बड़े अच्छे से इस गीले कपड़े में आप रखें ना। जड़ मैंने काट दिया है, मिट्टी लगेगी तो गला देगा, तो मिट्टी ना रहे, धोना नहीं है बिल्कुल है ना, बट जड़ को आप काट दें जिसमें मिट्टी लगी हुई है। देन ये गीले कपड़े में आप रखें ना तो 2 दिन तक बहुत ताज़ा रहता है दोस्तों। सो इस प्रकार से मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो जितनी हरी सब्जियाँ वगैरह ये सब लाई हैं ना, फल वगैरह, इसमें आपको ध्यान देना ही पड़े दोस्तों। और आप हमारे जैसे प्योर वेजिटेरियन हो ना, हमारे खाने में तो प्याज लहसुन भी हम यूज़ नहीं करते हैं गाइस। सो बहुत अच्छे से आपको डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, छाछ, ये सारे फर्मेंटेड फूड, हरी साग सब्जियां है ना, फल, ये सारी चीज़ें भोजन में आपको रखने होंगे। यहाँ पर बेबी को मैं दूध भात खिला रही थी, और बच्चा दोस्तों वो खेलने में भी, क्योंकि बच्चों के साथ भी होता है, छोटे बच्चों के साथ भी खेल में ना भोजन वो भूल जाते हैं। बट आप है ना उनको जो 2-2 घंटे के अंतराल में उनको नाश्ता देना, भोजन कराना वो आवश्यक है, इसका ध्यान रखना होगा। सो जो दोस्तों जो हेल्दी डाइट है ना, जैसे कि पानी आप अच्छे से लें, और जो पैकेज्ड फूड है दोस्तों, ये परिस्थितियाँ कभी कभी डिपेंड करती हैं, कभी लेना पड़ जाता है, लेकिन कभी कभार चले, बट डेली नीड में कभी ना हो, वीक में, मंथ में कई बार कभी ना हो है ना। और
बाहर का खाना भी अवॉइड करें। और यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी करी थी दोस्तों, और डिनर में ये देखिए मैंने यहाँ पर आटा है ना, ये मैंने बाजरे का लोट लिया है, बाजरे का आटा लिया है दोस्तों, और मैंने 1 बाय 1 के रेशियो में लिया है, क्योंकि बाजरे में ग्लूटेन नहीं होता। बाजरे के आटा में वो जैसे आप गेहूं के आटा को अच्छे से नीड करके गूंदा जाता है ना, वैसा उसमें नहीं होता। सो गेहूं का आटा मिला करके किया है, दैट मीन एक कैल्शियम से भरपूर होता है दोस्तों, बाजरे का, रागी का, है ना। तो ये खाने में अवश्य से ही शामिल करें। तो 2-3 दिन से कंटिन्यू मैं शामिल कर लिया है उसको। अभी हम सिंगल गेहूं के आटे का ही चपाती अभी नहीं कर रही, है ना, बाजरे का लोट उसमें मिला रही, और वो भी बराबर नहीं, अधिक क्वांटिटी में। बाजरे की क्वांटिटी केवल लोट बंधा जाए ना, लोई बन जाए, उसके लिए आवश्यक है, और बहुत अच्छे से फूलती भी हैं दोस्तों, है ना। तो उसके लिए केवल गेहूं का आटा मिला रही। सो सिमिलरली दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह एकदम से अवॉइड करें, है ना, और शुगर लेना एकदम से बंद करें अपने मील में, है ना। इसी कारण से मैंने चाय को त्याग दिया है ना। और खाने के ऊपर जो नमक डाला जाता है उसको भी एकदम से बिल्कुल भी ना लें दोस्तों। और जैसे हम कभी कभार जैसे मूवी वगैरह देख रहे हैं और कुछ भी देख रहे हैं खाना खाते समय, तो वो जो टीवी या मोबाइल देख रहे हैं ना, उसको भी एकदम अवॉइड करें, क्योंकि भोजन के साथ आप जो हम खाना जो खा रहे हैं ना, वो प्रॉपर्ली उसको एसोसिएट नहीं कर पाते हैं, है ना। हमारा ध्यान जो होता है ना, सारा उधर जो हम देख रहे थे उधर जाता है, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों, है ना। और साथ ही अपने बच्चे के लिए भी वही ट्राई करें, उसे भी कुछ ना दें, इसको अवॉइड करें। तो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें अपने व्यवहार में मैंने लाया है, जो आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ, है ना, एक अच्छे हेल्थ के लिए, कि आगे जा कर के कई सारे डिसीज़ से बचें, है ना। सो सिमिलरली जैसे त्यौहार वगैरह में हम मिठाइयों के डिब्बे वगैरह देते हैं, तो उसके बजाय फ्रूट्स वगैरह दें, है ना, ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी हेल्दी एक हैबिट है। सो दोस्तों, यहाँ पर शाम का डिनर मैंने बना लिया था, और शाम का मेरा पूजा आरती हो गया था। और यहाँ पर दोस्तों ये मैंने ना हमारा डिनर हो गया था, नीचे हस्बैंड बाबू के लेकर टहलाने चले गए थे, मुझे भी तुरंत ही जाना था, है ना। सो यहाँ फटाफट से मैंने जो कुछ बर्तन थे वो भी कर लिए थे, और किचन टॉवेल और कुछ कपड़े लड्डू गोपाल जी के वो भी धो लिए हैं। दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।